हेलो दोस्तों, चीट कॉट टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये प्रे करती हूँ कि आने वाला नया साल 2022 हम सभी के लिए खुशियाँ, तंदुरुस्तियाँ और कामयाबियाँ लेके आए और हर एक के घर में सुख शांति, सुख समृद्धि हो। हर एक बिजनेस में समृद्धि हो, घरों में शांति हो। ये मेरी कामना है। आज के ही दिन मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और उससे भी पहले जो लोग ये पूछते हैं मुझसे कि मेरा नए साल का रेजोल्यूशन क्या है, तो मेरा इस साल का रेजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ मी आई लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू गेट बैक टू मी। यही मेरा रेजोल्यूशन है। और एक चीज़ 2022 में आते ही 1 जनवरी को ही मैंने ये सीख लिया और देख लिया और फील कर लिया कि ज़िंदगी को हर खुशी से और हर दुख से, हर अफसोस से और हर तमन्ना से परे लेके जाना है। अपने आप को ये इमोशन से दूर लेके जाना है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। तो ये एक कोशिश ज़रूर होगी कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं और अपने आप को खोज सकूं जैसे अब तक मैं थी। मैं नहीं चाहती कि मैं वैसी रहूं। हर एक इमोशन में, हर एक फीलिंग में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, पर कई बार कुछ ब्लेसिंग्स बहुत ही घिनौना रूप ले लेती हैं और आजकल की दुनिया में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहती हूँ। इस साल का सबसे पहला मेरा वही काम होगा कि हाउ टू कंट्रोल माय इमोशंस। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी के नंबर्स चेंज होने से ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम बहुत कुछ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। ज़िंदगी में वैसे भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं और सभी लोग करते हैं, पर लाइफ के एक पॉइंट पे आके कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें खुद के साथ भी करने होते हैं, क्योंकि हमारी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के लिए। हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुए। एक कॉमन इंसान की लाइफ जीते जीते मुझे ये चीज़ का एहसास होने लगा कि मेरी भी एक लाइफ है और मैं उसे एक ढंग से जीना चाहती हूँ, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी मुझे करना है, मुझे इसी लाइफ में करना है। आज ही एक एनोनिमस बंदे का मुझे फ़ोन आया न्यू ईयर विश करने के लिए। पता नहीं कौन से फंक्शन में, कौन सी मीटिंग में या कहीं मैंने उसे अपना नंबर दिया और उस बंदे ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और मैंने कहा कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ सिर्फ एक ब्लेसिंग दो कि मेरी हेल्थ गुड हो। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, आज से यही सोचना शुरू कर दो। तो वैसे तो मैं यही सोचती हूँ, पर वो सोचने से सब कुछ नहीं होता। उसे प्रैक्टिकली हार्ड वर्क करके रियलिटी में बदलना होता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहेंगे, अगर कोई हमें ये कहेगा कि मैं लाइफ कोच हूँ, तो आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे वर्ड्स को, वो ज़िंदगी में उतरते जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे आईफोन 20 लेना है और वो बहुत महंगा है और मैं अगर सोचते ही रहूँ, तो मैं उसे नहीं पा सकती। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं उसे इंस्टॉलमेंट पे ले सकती हूँ, पर इंस्टॉलमेंट भरने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। वैसे ही ज़िंदगी में सिर्फ सोचने से, सपने देखने से कुछ पूरा नहीं होता। उसे रियलिटी में उतारने के लिए आपको यत्न करना पड़ता है। मुझे तो बस इतना ही पता है कि सोचने से नहीं, करने से सब कुछ होता है। और जो कहानी मैं आज कहने जा रही थी, शायद वो अगली स्टोरी हो
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज के दिन में कुछ ऐसी बातें कहूँ जो कि समाज का एक बहुत बड़ा सच है और घिनौना सच है, और बहुत सारे रिश्ते उसमें सफ़र हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ दुआएं और खुशियां शेयर करते हुए अपनी कहानी को दोबारा रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि वो कहानी कहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टची है और बहुत क्लोज़ है। और ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी कई बातें मेरे इस ज़हन में हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनमें नाम नहीं शेयर कर सकती, पर हाँ, शायद मेरी वो कहानियों से, शायद मेरे वो शब्दों से समाज में और मुझे देखने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन हो सके, कुछ अच्छा हो सके। मैं ये यत्न करती हूँ, बस उससे ज़्यादा मेरा और कोई वो नहीं है। दुख और तकलीफ़ें, खुशी और गम, धूप और छाँव, अमीरी और गरीबी, अच्छे और बुरे वक्त को ही ज़िंदगी कहते हैं। शायद इन सभी का कॉम्बिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। यही तो ज़िंदगी है, क्योंकि लाइफ लाइन वही है जब वो अप एंड डाउन है, और लाइफ भी वही है जब वो अप एंड डाउन है। एकदम स्मूथ चलने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत छोटी हुआ करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं लिया और ना कभी लूँगी किसी भी कीमत पे। ना ही मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी सही पे गलत के साथ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं दूँगी, ना दे सकती हूँ, जो झूठ और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। मैं वो काम किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती जिससे मेरे ज़मीर को ठेस पहुँचे। चाहे कितना भी बड़ा फ़ायदा मुझे हो रहा हो, मैं वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती जिससे किसी एक का भी नुकसान हो। बस यही तो इमोशंस हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें कैसे कंट्रोल करूँगी इस साल में, बट कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो ठाना है। हाँ, एक चीज़ हो जाएगी कि 2023 में आइसोलेट होना चाहती थी, और आइसोलेशन की जर्नी 22 में ही शुरू हो जाएगी। जो लोगों से, जो चीज़ों से, जो पोज़ीशनों से और जो करने से आपको खुशी नहीं मिलती, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे आपके किए हुए कामों को बिना देखे लोग आपको जज करते हों, क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी है, वहाँ खड़े होने से भी कोई फ़ायदा नहीं। यही मेरी 2022 की जर्नी का फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट और लॉस की बातें नहीं करती, रियलिटी में रहती हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करती। बस यही है। देखते रहिए जिटको टीवी यूट्यूब अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए सत श्री अकाल।